हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, अभी रिसेंटली हमने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीरीज को टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिया हुआ है और हमने अर्थमेटिक पे 2 वीडियो को अपलोड किया है। हमने उन 2 वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया है, जो कॉन्सेप्ट या फिर जो सारे टॉपिक आपके एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे अर्थमेटिक का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, जैसा हम हर बार करते हैं कि टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद टॉपिक से रिलेटेड जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हम लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या फिर वही सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम बुक में कॉमन है, उन सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, कंप्लीट देखें, बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप बीच में से स्किप करते हैं तो शायद कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक से आप अनजान रह सकते हैं और शायद एग्जाम में आपको दिक्कत तो इस टॉपिक से हो सकती है। तो बच्चों, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो बच्चे हमारे चैनल में अभी बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल से जो भी अपडेशन आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई कमी लगता है या फिर लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका जो भी कमी है अपने वैल्यूबल कमेंट को शेयर करें, ताकि मैं जो भी कमी हो आप उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक का नाम वीडियो हमारा है प्रैक्टिस ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपी के बारे में कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि द 9th टर्म ऑफ एन एपी 0, अगर किसी भी एपी का 9th टर्म 0 है, देन द रेशियो ऑफ इट्स 29th एंड 19th टर्म क्या होगा। और किसी भी एपी का 9th टर्म 0 है। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर किसी भी एपी का अगर 9th टर्म 0 है तो क्या कर रहा है, उसके 29th और 19th टर्म का रेशियो क्या होगा। मतलब बच्चे, जो भी देखो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना आप कोशिश करो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की और समझने की, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बच्चे भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो अगर यहाँ लिखेंगे गिवन में क्या है कि इस एपी का 9th टर्म 0 है, तो 9th टर्म को क्या लिखते हैं, a + 8d क्या हमारा 0 है। मतलब यहाँ से भी क्या है, a = माइनस का 8d आ गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ A29 रेशियो A19 क्या होगा। मतलब A29/A19 क्या होगा। तो अभी A29 को क्या लिखोगे आप, a + 28d और A19 को a + 18d। अब a का वैल्यू क्या बच्चे हमारा, -8d + 28d डिवाइड बाई -8d + 18d प्लस यहाँ से क्या हो गया हमारा 18d आ गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया बच्चे हमारा 20d/10d कट गया हमारा, क्या आ गया 2/1। तो रेशियो लिखेंगे क्या आ गया 2:1। तो बच्चे अभी क्या हो गया कि किसी भी एपी का 9th टर्म 0 है तो उसके 29th टर्म और 19th टर्म का रेशियो अगर कहेगा A29/A19 क्या होगा, तो 2/1 होगा। मतलब रेशियो क्या होगा, A29 रेशियो A19 क्या होगा बच्चे हमारा 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 होगा। और जो कौन सा हमारा है ऑप्शन अपने पास बी दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन में। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ pth टर्म ऑफ एन एपी बी क्यू, अगर किसी भी एपी का pth टर्म क्या अपने को क्यू है और qth टर्म क्या p है। मतलब भी सीधा एपी क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और ए क्यू क्या दिया हुआ है अपने को, ए क्यू क्या दिया हुआ है, ए क्यू अपने को p दिया हुआ है, ए क्यू क्या दिया हुआ है दिया हुआ है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एक ट्रिक बताया था सेकेंड लेक्चर के लास्ट में, जब हम चलेंगे ना तो उसमें एक ट्रिक लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एपी का pth टर्म q है, qth टर्म p है, उस केस में
आर टर्म क्या होता है बच्चे हमारा सीधा P प्लस क्यू माइनस आर। अब पूछा कौन सा टर्म जीरो होगा, उसमें लिखते हैं कि ए पी प्लस क्यू क्या होता है बच्चे, उसमें ए पी प्लस क्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो सीधा वो हमारा इस ट्रिक पे बेस है, तो सीधा हम इतना करके सीधा ये ट्रिक याद रखिए, अगर पी टर्म क्यू है, क्यू टर्म पी है, तो उसका आर टर्म क्या होगा पी प्लस क्यू माइनस आर, और इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चे हमारा, इसका ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द mth टर्म द सीरीज, एक सीरीज हमारा है जो सीरीज क्या हमारा 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69, इसका mth टर्म, इसका क्या कर रहा है mth टर्म। और दूसरा सीरीज क्या हमारा कि 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 24, इन दोनों का mth टर्म इक्वल है, इसका mth टर्म इसके mth टर्म के इक्वल है। तो क्या करें m की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अभी क्या करते हैं इसका mth टर्म निकालते हैं, फिर हम इसका mth टर्म निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो इसके लिए इसका mth टर्म क्या होगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या होगा बच्चे कि 63 प्लस एम माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2m माइनस 2 क्या होगा 61 प्लस 2m। इसका mth टर्म क्या होगा, तो इसका mth टर्म अगर निकालेंगे कि क्या होगा 3 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, तो 3 प्लस एम माइनस 1 और डी कितना हमारा 7 है, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 क्या हो गया 7m माइनस का 4 आ गया। अब इसका mth टर्म ये आ गया, इसका mth टर्म ये आ गया, हमें क्या करना है अभी दोनों को अपने को इक्वल करना है। तो जब दोनों का इक्वल करना है तो अभी क्या लिखेंगे कि 61 प्लस 2m किसके इक्वल है 7m माइनस 4 के इक्वल है, लेकिन 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 7m माइनस 2m क्या हो गया 5m आ गया, और क्या हो गया m इक्वल टू अपने को भी आ गया 13, m क्या होगा बच्चे हमारा 13। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा बच्चे हमारा, इसका ऑप्शन हमारा 13 होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब हम बच्चे क्या करें क्वेश्चन में कि द nth टर्म 2ap, 2ap दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2ap दिया हुआ है, जिसका nth टर्म क्या दिया अपने को, तो मानते हैं पहला ap क्या है, हम मानते हैं पहला जो ap हमारा है वो ap जो फर्स्ट है उसका nth टर्म क्या है, उसका nth टर्म अपने को किस फॉर्म का दिया 3n प्लस 8, और जो ap सेकेंड है अपने को ap जो सेकेंड है उसका nth टर्म क्या हमारा 7n प्लस 15। तो क्या अगर दोनों का रेशियो क्या कर रहा है, दोनों के 12 टर्म का रेशियो निकालना है। तो बच्चे इसके लिए दो तरीका है कि जो हमने ट्रिक बताया था लास्ट में सेकंड वीडियो के कि अगर सम का रेशियो दिया हुआ है और टर्म्स का निकालना है तो n के जगह 12 माइनस 1 पुट करते हैं। दूसरा कि अगर टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है सम का निकालना होता है तो क्या करते हैं n के जगह n प्लस 1/2 पुट करते हैं। और तीसरा अगर टर्म्स का दिया हुआ है और टर्म्स का ही निकालना है तो n के जगह जो नंबर है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बच्चे अभी यहाँ दोनों का रेशियो नहीं दिया हुआ है, n टर्म दिया हुआ है, तो उस केस में भी ये करते हैं कि ये सीधा लिखते हैं कि दोनों का भी रेशियो में ऐसे ही करते हैं कि वो ऐसे ही सेम ही आएगा 3n प्लस 8/7n प्लस 15। तो अभी क्या हो 3 गुना कौन सा टर्म करा 12 में को 12 प्लस 8/7 गुना 12 प्लस 5 36 और 8 44 बटे 84, और यहाँ क्या हो गया 15, यहाँ क्या है हमारा 15 है, 84 15 99 क्या गया बच्चे हमारा 4/9। तो क्या गया अपने को 4:9, 4:9, और जो ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आई थिंक बच्चे कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें कि इफ़ ट्वाइस द 11 टर्म, अगर 11 टर्म का ट्वाइस 11 टर्म का 2 गुना ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स दिस 21st टर्म, अगर 11 टर्म का 2 गुना क्या है 21वें टर्म का 7 गुना इक्वल है, 11वें टर्म का 2 गुना किसी भी AP के 11वें टर्म का 2 गुना क्या है उस AP के 21वें टर्म के 7 गुना के इक्वल है, तो पूछ रहा है हमें उस AP का 25वां टर्म क्या होगा। तो बच्चे दिया क्या हुआ है कि 11 टर्म का 2 गुना किसके इक्वल है हमारा 21वें टर्म के 7 गुना के इक्वल है। अपने को फाइंड क्या करना है A25 क्या होगा। तो बच्चे भी 11वां टर्म का लिखेंगे A प्लस 10D लिखेंगे यहाँ से हम, और 21वां टर्म क्या लिखेंगे A प्लस 20D लिखेंगे हम। तो बच्चे देखिए अब यहाँ से क्या हो गया हमारा, जब हम लिखेंगे तो अभी क्या होगा यहाँ से कि 2A प्लस 20D इक्वल टू क्या होगा 7A प्लस 140D। अभी क्या माइनस का 5A इक्वल टू 120D, A क्या आ गया माइनस A इक्वल टू 24D, A क्या आ गया बच्चे हमारा यहाँ से 24D आ गया। और जब A 24D आ गया अपने को निकालना क्या है
ए 25 निकालना है, क्या लिखेंगे ए प्लस 24D लिखेंगे, तो क्या हमारा 24D और प्लस का 24D कट के क्या आ गया हमारा अपने को, ये कट के अपने को क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका अगर 25th टर्म क्या हो बच्चे, तो इसका 25th टर्म अपने को क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो, 2 AP के n टर्म्स के सम का रेशियो क्या दिया हुआ है 2n+3, क्या दिया 2n+3 इज टू 6n+5। 2 AP के सम का रेशियो दिया हुआ है, पूछा क्या अपने को इसके 13 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे जब भी सम का रेशियो दिया जाएगा, किसका सम का रेशियो दिया जाएगा और टर्म्स का पूछेगा, तो अपने को n के जगह 2n-1 सब्स्टिट्यूट करना है। और जब क्वेश्चन में जब टर्म्स का रेशियो दिया रहेगा और सम का पूछेगा, तो n के जगह n+1/2 सब्स्टिट्यूट करना है। और थर्ड, जब टर्म्स का दिया रहेगा और टर्म्स का ही पूछेगा, तो n की जगह सीधा n ही सब्स्टिट्यूट करना है। बच्चे ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है हमेशा, इसको हमेशा आपको याद रखना है, ये ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, सम का रेशियो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है और पूछा क्या है रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म पूछा है। मतलब इस सम का रेशियो क्या दिया हुआ है 2n+3/6n+5, ये क्या दिया हुआ है सम का रेशियो। पूछा क्या 13 टर्म का रेशियो, मतलब हमें n के जगह क्या पुट करना है 2n-1 पुट करना है। तो 2 × 13-1 26 में क्या पुट करना है 25 पुट कर दीजिए आप। कितना पुट करेंगे हम 2 × 13-1 26 में 25 पुट करेंगे, तो 2 × 25 -3/6 × 25 + 5, तो क्या होगा 25 दूनी 50 और सॉरी यहाँ प्लस है 50 और 3 53/150 और 5 155। तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे हमारा 53/155। और जो ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन के लोग बच्चे इस क्वेश्चन को ना बोर्ड के एग्जाम में, और किसी बोर्ड के एग्जाम की बात करेंगे या किसी भी बुक की बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे, आर डी शर्मा की बात करें, आरएस की बात करें, किसी बुक की बात करें, तो इसको बहुत लंबे मेथड से दिया गया है, हम उसको उतना नहीं करेंगे। इसका जो शॉर्टकट है आपको इसको याद रखना है। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ ए बी सी डी ई आर इन ए पी, क्या करा हमें कि अगर ए बी सी डी ई ए पी में है, ए बी सी डी और ई क्या हमारा ए पी में है, तो क्या वैल्यू ऑफ क्या पूछा है ए प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस ई का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे उस समय हम क्या करते हैं, अभी सबको हम वैल्यू बैठाते हैं कि अभी बी को क्या लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे ए प्लस 2d लिखेंंगे, डी को क्या लिखेंगे ए प्लस 3d लिखेंगे, और ई को क्या लिखेंगे ए प्लस 4d लिखेंगे। तो अब इसको अगर जोड़ते हैं हम हैं, तो बच्चे क्या होगा 1 2 4 6 1 7 में 4 3 ये बचेगा हमारा। अब प्लस अब क्या बचे 4 दूनी 8d और 1 9d और 4 9 4 9 में और 4 13 13 में से 12 बच गया, क्या बच्चा हमारा 3a प्लस डी बच गया। अब 3a प्लस डी को भी बच्चे इसको वैसे लिखे हैं, 3a प्लस डी को भी क्या लिख सकते हैं कि 2a प्लस ए प्लस डी लिख सकते हैं इसको 2a प्लस ए प्लस डी, क्योंकि 3a प्लस डी है। हमें सारे को एक एक पूछा है कि द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस ई इन टर्म्स ऑफ a, सबको a के टर्म्स लिखना, अगर पॉसिबल है तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चे भी क्या लिखेंगे, अब यहाँ क्या आ गया 3a प्लस डी आ गया, तो इसको ना 3a प्लस डी को क्या लिखेंगे 2a प्लस ए प्लस डी। अब इसको हम क्या लिखेंगे 3a प्लस डी को क्या लिखेंगे हम a प्लस डी को लिखेंगे हम। तो अभी देखिए तो अकेला सिर्फ a के फॉर्म में, अकेला का सिर्फ a के फॉर्म में लिखेंगे, तो अभी ये सिर्फ वे हमारा है, क्योंकि अभी इसको अगर लिखते हैं 2a प्लस बी लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है हमारा 2a प्लस बी लिखा जा रहा है। मतलब अकेला जो अगर लिखेंगे हम, तो अकेला सिर्फ बी के फॉर्म में, सॉरी अकेला सिर्फ ए के टर्म्स में हम लिख नहीं सकते हैं, ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल अकेला ए के टर्म्स में या फिर सिंगल अकेले सिर्फ ए के टर्म्स में हम लिख नहीं सकते। जब भी लिखाएगा तो ये दो, या तो ए और डी के फॉर्म में लिखाएगा या फिर ए और बी के फॉर्म का लिखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बच्चे, इसका ऑप्शन हमारा होगा नॉन ऑफ दीज। चलिए आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 नंबर्स आर इन एपी, अगर 4 नंबर एपी में है, तो बच्चे भी सीधा ये कर रहा है कि याद कीजिए जब हमने लिखा है सिलेक्शन ऑफ टर्म, अगर 4 नंबर इन एपी, अब 4 नंबर क्या कर रहा है ना लास्ट फर्स्ट 4 कर रहा है ना लास्ट 4 कर रहा है, तो उस केस में हमने क्या कहा था कि जब भी 4 नंबर कहेगा तो उसमें टर्म्स क्या लेंगे कि 4 नंबर हम क्या कर लेंगे बच्चे 4 नंबर a माइनस 3d
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d को लेंगे। ये 4 नंबर क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d को लेंगे। अब ये पूछा हमारे चारों AP में है, चलिए बात सही है। अगला कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 8। अब क्या कर रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम क्या हमारा 8 है, मतलब ए माइनस 3d और प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हमारा 8 है। तो अभी डी से डी कट गया, डी से डी 3d कट गया, क्या बच्चा हमारा 2a इज इक्वल टू 8। तो अभी ए कितना बच्चे हमारा, ए हमारा आ गया 4, ए क्या आ गया हमारा 4 आ गया। लेकिन अभी यह पूछा है सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर पूछा है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी निकाल लेते हैं हम कि अब क्या करें, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द मिडिल टर्म इज 15। दोनों मिडिल टर्म का प्रोडक्ट क्या है 15 है। मिडिल टर्म क्या है हमारा ये दोनों, तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या बच्चे हमारा अभी 15 है। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या अपने को 15 है हमारा है। तो अभी क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर 15 माइनस डी स्क्वायर क्या आ गया माइनस का 1, डी का वैल्यू क्या बच्चे हमारा प्लस माइनस 1, डी का वैल्यू क्या गया हमारा प्लस माइनस 1। अब क्या करिए आप सबसे पहले नंबर निकालें, नंबर क्या होगा, और डी इक्वल टू प्लस 1 लेकर चलते हैं। तो ए माइनस 4d क्या होगा 4 माइनस 3 1, दूसरा क्या होगा ए माइनस डी 4 माइनस 1 3, तीसरा क्या होगा ए प्लस डी 4 और 1 5, और चौथा होगा ए प्लस 3d तो 4 और 3 7। देखिए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का सम 8 आ रहा है, दोनों मिडिल का टर्म का प्रोडक्ट 15 आता है। तो यहाँ से भी सबसे छोटा क्या है, सबसे लिस्ट क्या है हमारा, तो यहाँ से भी सबसे लिस्ट कर देखते हैं तो सबसे कम क्या हमारा 1 है, मतलब यहाँ से सबसे छोटा टर्म कौन सा बचे, तो सबसे लिस्ट नंबर क्या होगा हमारा 1 होगा। आई थिंक कि आपको ये भी क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा ना, किसी भी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम तो आप पहले एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद सोचिए करना क्या है, तभी क्वेश्चन को आप कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भी AP का पीएथ टर्म 1/q है, किसी भी AP का पीएथ टर्म क्या है हमारा 1/q है। किसी भी AP का पीएथ टर्म, तो अभी क्या लिखेंगे कि ए पीएथ टर्म क्या है 1/q है, ए क्यूएथ टर्म क्या है 1/p है, ये 1/p है। तो सबसे पहले पूछा है पी क्यूएथ टर्म क्या होगा, क्या पूछा हमारे सम ऑफ पूछा है, द सम ऑफ पी क्यूएथ टर्म पूछा है। और सीधा पूछता कि ए पी क्यू क्या होता, तो हमने बताया था बच्चे क्या होगा, ए पी क्यू हमारा यहाँ 1 होता है। लेकिन अब पूछा है कि इसका पी क्यूएथ टर्म क्या होगा, पी क्यूएथ टर्म का सम पूछा है। तो बच्चे जब याद कीजिए, जो फर्स्ट लेक्चर में कहा था क्या किसी भी ए पी का पीएथ टर्म 1/q है, क्यूएथ टर्म 1/p है, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा 1/pq होता है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या होता है हमारा 1/pq होता है। ये हमने ट्रिक आपको बताया था। तो और pq टर्म क्या होगा इसका 1 होगा। तो अभी क्या है इसका pq टर्म का सम पूछा है, spq क्या होगा। तो बच्चे इसके लिए क्या लिखते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या था n/2 इंटू a प्लस an होता है। और अभी यहाँ से pq/2 आ गया हमारा, pq/2 इंटू a 1/p प्लस 1/, अब क्या कर रहा है pq टर्म कितना हमारा होगा, सॉरी अब क्या होगा हमारा spq। तो अभी apq कितना बच्चे हमारा 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ से apq क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ लिखेंगे pq/2 इंटू क्या होगा p प्लस 1/, यहाँ से क्या आ गया अपने को अभी p आ जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या लिखेंगे कि सॉरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ देखिए। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से pq/2 आ गया, हमने यहाँ से क्या लिया एलसीएम क्या लिया अपने को p ले लिया, क्योंकि 1/, यहाँ pq होगा ना, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 1/pq। तो यहाँ से क्या होगा pq, यहाँ से क्या बचे 1 प्लस pq, यही होगा ना 1 प्लस pq। अब क्या हो गया pq/2 इंटू pq प्लस 1/pq बच गया हमारा। तो pq से pq अपने को कट गया, क्या बचा हमारा pq प्लस 1/2, ये क्या आ गया हमारा pq प्लस 1/2 आ गया। देखते हैं कि ऑप्शन है क्या। तो देखिए तो अभी ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन pq माइनस 1/2 ये तो नहीं होगा, 1 माइनस pq/2 ये भी नहीं होगा, थर्ड क्या है pq प्लस 1/2, मतलब ऑप्शन अभी अपने को क्या होगा ऑप्शन सी होगा। बच्चे इसको आपको हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा क्या करना है आपको याद रखना है, किसी भी एपी का पीएथ टर्म 1/q है, पीएथ टर्म 1/q है,
क्यू टर्म 1/p है, तो उस केस में पी क्यू टर्म हमारा 1 होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 1/pq, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा 1/pq। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके बताया हुआ है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 1 + 3 + 1 प्लस द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। बच्चे 1 + 3 + 5 + 7 ये सारे कैसा नंबर है, ये सारे ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर। तो याद रखिएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज क्या होता है बच्चे हमारा n², और दूसरा होता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज क्या होगा n × n+1 होगा। चलिए बच्चे जैसे भी कहेगा आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अभी 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो सबका सम कितना होगा, जोड़ सीधा मत कीजिए, क्या कीजिए जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में 7 का स्क्वायर 49 होगा। प्रैक्टिकल देखना है 13 11 24 क्या होगा, 24 और 9 33 और 7 40 5 45 3 48 और 1 49 आ गया। तो हमेशा क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर क्या होगा, सीधा हमेशा यहाँ n² आएगा। और इवन की बात करेगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे पूछेगा, तो क्या n × n+1। पहले तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 × 7 क्या होगा 7 × 6 42, कितना हमारा 42। जोड़ लीजिए, देखिए 22 और 8 30 और 10 40 और 2 42 आ गया। तो बच्चे आई थिंक यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करें अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चे क्या कर रहा है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP इज 2n² + 5n। एन टर्म्स का सम क्या दिया बच्चे अपने को 2n² + 5n। तो सीधा हमने पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में कि कोई भी AP कोई भी सीक्वेंस का अगर सम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो हमारा क्या होता है AP में होता है। और उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो अभी अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा n² का जो कोएफिशिएंट उसका डबल, तो अभी क्या होगा 2 × 2, अभी कोएफिशिएंट क्या होगा इसका हमारा 4 आएगा, इसका डिफरेंस क्या होगा 4 आएगा। बच्चे अगर हम बात करें कि ऑप्शन से देखिए तो हर ऑप्शन में 4n + 3 4n + 5 4n + 6 4n + 7 है। कि अगर इससे करें कि भाई कि अगर कोई भी सीक्वेंस AP में होगा, अगर उसका क्या होगा किस टर्म में होगा an + b के फॉर्म में होगा, और वहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा n का कोएफिशिएंट। अभी n का कोएफिशिएंट यहाँ हर जगह क्या हमारा, तो यहाँ पे हर जगह n का कोएफिशिएंट क्या 4 है, मतलब डिफरेंस सब जगह क्या है 4 है। मतलब ऑप्शन से अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे सॉल्व करने के लिए आपको 2 तरीका है। एक तो ये है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, अगर Sn दिया हुआ है, अगर Tn निकालना आपको, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है कि Tn = क्या होता है Sn - Sn-1। Tn का फॉर्मूला क्या होता है Sn-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। या तो आप इससे कीजिए या फिर सीधा क्या कीजिए S1 क्या होगा n अगर पुट करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर 1 आ गया +5 कितना आ गया 7, और S2 क्या आ गया, तो भाई S2 के लिए क्या 2 × 2 का स्क्वायर × 5 × 2, तो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 + 10, अभी कितना हो गया हमारा ये 18 आ गया। मतलब अब अगर A2 हमें निकालना है, क्या निकालना है A2, तो क्या होगा S2 - S1 होगा। अभी A2 निकालना है तो क्या बच्चे हमारा S2 - S1 होगा। तो अभी A2 यहाँ से क्या होगा बच्चे, अभी यहाँ A2 आ गया हमारा 18 - 7, ये क्या आ गया हमारा A2 अभी हमारा 11 आ गया। A2 क्या आ गया हमारा 11 आ गया। मतलब यहाँ A1 क्या होगा 7 आ गया और A2 कितना आ गया 11 आ गया। तो हमें n टर्म निकालना है, an क्या होगा A + n-1 × d। तो यहाँ क्या होगा A कितना हमारा 7, ये क्या हमारा 7 हमारा है 7 + n-1, और d कितना क्या हमारा 11 में 7 4 आ गया हमारा। तो क्या 7 + 4n - 4, अभी क्या 4n प्लस का क्या होगा 7 में 4 3, क्या आ गया इसका हमारा 4n + 3। इस केस में हमारा क्या हो गया, इसका अनदर टर्म क्या 4n + 3। या तो एक ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या करना है, हमें अपने को Tn निकालना है। तो सीधा Tn निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे, हमारा सीधा Tn निकालने का फॉर्मूला होता है Sn - Sn-1। तो अभी क्या होगा 2n² + 5n और -2 × n-1 का होल स्क्वायर 5 × n-1। तो अभी क्या बच्चे उस केस में क्या लिखा 2n² + 5n माइनस क्या 2 × n² + 1 - 2n। अब यहाँ से क्या हो गया 5n
माइनस का 5। अब देखिए जब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो अभी क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2n² प्लस 5n माइनस, अभी क्या होगा 2n² प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस का 5। तो लिखिए अभी देखिए 2n² से 2n² कटे सीधा हमारा। अब यहाँ से प्लस का 5n और माइनस का प्लस का 5n तो कट जाएगा हमारा, इससे ए भी कट गया। तो बच्चा क्या हमारा देखो तो अभी क्या बच गया, माइनस माइनस क्या प्लस 4n बच गया हमारा। और क्या -5 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 4n प्लस 3 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से 4n प्लस 3 आ रहा है। आपको जो इजी लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 प्लस अप टू x प्लस 28 अगर 155 है। तो अभी क्या कर रहा है यहाँ से द वैल्यू सोल्यूशन ऑफ, क्या कर रहा है मैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अभी देखिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछा हमारा। तो अभी देखिए अभी यहाँ में सबका सम दिया हुआ है, अभी यहाँ सबका अभी अपने को सबका सम दिया हुआ है क्या हमारा 155। तो अभी देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ से भी क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म भी दिया है, सेकेंड टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि n कितने नंबर हैं इसमें। तो बच्चे यहाँ से भी a क्या हो गया हमारा x प्लस 1, d क्या अपने को 3 और an क्या होगा x प्लस 28 हो गया। तो बच्चे भी an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो x प्लस 28 इक्वल टू x प्लस 1 और प्लस n माइनस 1 और d कितना 4 में 1 हमारा 3 आ गया। तो x प्लस 28 क्या बच्चे x प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। तो अब यहाँ से क्या बचा x प्लस 28 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस माइनस 3 में 1 क्या बचेगा x माइनस 2 और प्लस का 3n। तो अभी यहाँ से क्या होगा x से अभी हमारा x कट गया, 28 से 2 क्या होगा 30 इक्वल टू 3n। n कितने बच्चे हमारे यहाँ से n अभी हमारा आ गया 10। हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना x की। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं जब x की वैल्यू निकालना हमें तो अभी यहाँ क्या करते हैं कि सबका सम निकालते हैं। तो सम क्या होगा 10/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू कितना होगा 155 हो गया। तो क्या होगा 10/2 कितना का हमारा 5 आ गया। तो 5 इंटू 2x प्लस 29 इक्वल टू 155, ये कितना है हमारा ये अपने को 31 आ गया। तो 2x प्लस 29 31, 2x इक्वल टू 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या गई बच्चे हमारा x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। हमें x की वैल्यू पूछा था तो x की वैल्यू क्या से बच्चे हमारा x की वैल्यू यहाँ से अपने को 1 आ गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देख बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP, किसी भी AP का किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या हमारा AP में है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, अगर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 120 का है और कॉमन डिफरेंस 5 का है तो क्या करें नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन क्या होगा। बच्चे इसे लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन के हमने क्या लिखवाया था यहाँ नोट करके लास्ट क्लास में कि सम ऑफ all the interior angle, sum of all the interior angle of a polygon, sum of all the interior angle of polygon क्या होता है इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री पहला से लिखा था। दूसरा कि नो वन एंगल ऑफ पॉलीगॉन या फिर इंटीरियर, इसे लिख दीजिए सीधा कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ लिखिए कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमने ये दो चीज़ लिखवाया था आपको, ये दो चीज़ हमने लिखवाया था। तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं देखिए सबसे पहले क्या रहा है इंटीरियर एंगल का सम क्या हमारा किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल जो है हमारा AP में है, मतलब जो पॉलीगॉन का सम होगा वो क्या होगा इसका जो पॉलीगॉन के एंगल का सम होगा वो AP के सम के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो n माइनस 2 क्या होगा n माइनस 2 इंटू 360 इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a। तो अभी 2 इंटू 120 प्लस
n-1 इंटू डी कितना अपने को, डी अपने को यहाँ से 5 है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा हमारा, क्योंकि 2 हमने इधर ले आया है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा। तो अभी क्या होगा, n-2 इंटू 360 इक्वल टू क्या होगा बच्चे हमारा, n इंटू 2 प्लस 240 कितना होगा हमारा, 120 नहीं 240 होगा हमारा, यहाँ से 240 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा 360n माइनस का 720 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 240n। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे बच्चे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो अभी क्या लिखेंगे n इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे n इंटू 235 प्लस 5n लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे n इंटू 235 प्लस 5n लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा 360n माइनस 720 इक्वल टू क्या हो गया 235n प्लस 5n स्क्वायर। हम अगर इधर लाते हैं भी सीधा 5n स्क्वायर माइनस, तो अभी क्या 235 और n प्लस का 160 है, क्या होगा माइनस का 125n और प्लस का 720 इक्वल टू 0। अभी ये क्या हो गया हमारा, अभी इधर क्या हो गया हमारा, ये बच गया हमारा। तो बच्चे देखिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन लिखते हैं हम, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 144 इक्वल टू 0। अभी लिखेंगे तो अभी ये क्या आएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 144 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या होगा 16 और 9 आ गया, n की वैल्यू क्या होगा 16 और 9 आ गया। तो अब चेक करते हैं कि n की वैल्यू होगा क्या, क्योंकि अभी देखिए अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ 9 भी है, 9 और 6 हमारा है। तो बच्चे अब देखिए अगर यहाँ 16 भी होता, कौन सा ऑप्शन टिक करते, तो उस केस में क्या करेंगे हम सीधा कि अभी अगर n 16 होगा तो हम 16वां टर्म निकालते हैं, क्या होगा a प्लस 15d होगा। तो अभी क्या हो गया 120 प्लस 15 गुना 5 क्या होगा 120 प्लस 75 195 डिग्री आ गया। कितना गया हमारा 195 डिग्री आ गया। और अगर a 9 लेते हैं तो a प्लस 8d लिखेंगे, तो 120 प्लस 40 कितना लेंगे 160 आएंगे। बच्चे देखिए तो हमने भी यहाँ लिखवाया क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमने भी यहाँ लिखवा दिया है कि किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होता है। मतलब हमारे पास अभी ये वाला पोर्शन तो होगा ही नहीं, n इक्वल टू 16 तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा हमारा n इक्वल टू 9 होगा। हम देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा, n इक्वल टू अपने को जो 9 है वो अपना सही ऑप्शन है हमारा है। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी 56, किसी भी एपी के पहले 4 टर्म का सम क्या हमारा 56 है। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म 112 और लास्ट का 4 टर्म का सम क्या 112 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, इसका पहला टर्म क्या हमारा 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, जब फर्स्ट 4 टर्म कर रहा है तो क्या लेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, क्या अपने को 56 है। तो अभी क्या लिखेंगे a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ये लिखेंगे ना अभी अपने को क्या लिखेंगे 56। तो क्या 4a प्लस 5 और 1 6d इक्वल टू 56। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 56। क्या होगा बच्चे यहाँ से 2a प्लस 3d इक्वल टू 28। अभी a क्या हमारा यहाँ से a 11 है, तो 22 प्लस 3d इक्वल टू 28। बच्चे यहाँ से क्या होगा बच्चे कि 3d इक्वल टू 6 d इक्वल टू क्या अपने को d इक्वल टू यहाँ से 2 होगा। अब आगे क्या कर रहा है कि लास्ट का 4 टर्म an प्लस an माइनस 1 an माइनस 2 प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 112। तो क्या कर रहा है उसमें n की वैल्यू क्या होगी। तो अभी an को क्या लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an माइनस 1 को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, an माइनस 2 को a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और an माइनस 3 को a प्लस n माइनस 4 इंटू डी इक्वल टू 112। अभी कितना का 4 ये हो गया यहाँ से कितना होगा 1 एन डी क्या होगा 4 एन डी माइनस अगर इसको जोड़ेंगे हम तो 1 और 2 3 3 6 और 4 माइनस का 10 डी इक्वल टू 112। तो अभी अपने को हमने यहाँ से ए और डी निकाल लिया है। तो क्या होगा ए का वैल्यू 11 11 चक 44 प्लस 8 एन माइनस 20 इक्वल टू 112। तो क्या होगा 8 एन प्लस 24 इक्वल टू 112। तो अभी यहाँ से क्या बची है हमारा 8 एन इक्वल टू क्या होगा अपने को 88। एन क्या अपने को गया हमारा यहाँ से एन क्या आ गया हमारा 11 आ गया। देखिए ऑप्शन है क्या यहाँ से एन 11। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना वो मैक्सिमम बुक में हर बुक में क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया था इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन वो भी क्वेश्चन मैक्सिमम बुक में है, तो उस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है।
देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करें, द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP बी ए बी और 2A। क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या, हमारा अभी फर्स्ट A1 हमारा A है, A2 क्या अपने को B है, तो यहाँ से D क्या होगा बच्चे हमारा B माइनस A आ गया। अभी D क्या यहाँ से आया हमारा B माइनस A आ गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, AN लास्ट टर्म हमारा क्या है 2A है, तो अब यहाँ लिखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2A। तो यहाँ से भी क्या बच्चे, पहले हम यहाँ से क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो अगर सम निकालना है, पहले हमें n निकालना है, तो अगर n निकाल लेंगे तो अपना सीधा है कि हम सम निकल जाएगा हमारा। तो अभी यहाँ क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस A इक्वल टू 2A। अब बच्चे यहाँ से क्या होगा हमारा, तो अभी यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो अब क्या लिखाएगा कि A प्लस बी माइनस A इंटू n, और क्या लिखेंगे माइनस b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा हमारा 2A बचेगा हमारा। तो a प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी प्लस का a इक्वल टू 2A। तो अब यहाँ से क्या होगा, a और ये क्या 2A हो गया। अब ये 2A से कंप्लीट 2A कट गया, ये a से ये 2A से 2A कट गया, तो हमारा क्या आ गया b माइनस ए एन इक्वल टू क्या होगा b आ गया। तो n इक्वल टू क्या बच्चे हमारा b बाई b माइनस ए आ गया। हमें निकालना क्या, सम निकालना है। तो एस एन क्या होता है, सीधा n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। तो अभी n क्या हमारा b बाई b माइनस ए इंटू 2 इंटू ए प्लस ए एन। अभी बच्चे हमारा a क्या हमारा, यहाँ से a हमारा a है और a n क्या हमारा 2A है, तो a प्लस 2A बच गया हमारा। तो क्या हो गया 2A और ये 3A, तो 3AB बाई 2 इंटू बी माइनस ए, और यही क्या आ गया बच्चे हमारा, ये हमारा आ गया सम। ये क्या आ गया अपने को, सम आ गया 3AB बाई 2 इंटू बी माइनस ए, जो कि अपने को ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ द नंबर ABCDE फॉर्म एन AP विथ A इक्वल टू 1, तो A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले लिखते हैं A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A माइनस, अभी B को क्या लिखेंगे 4 इंटू A प्लस डी लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म है। C को क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे, और D को क्या लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे, और E को क्या लिखेंगे A प्लस हम यहाँ से 4D लिखेंगे। बच्चे अब यहाँ से क्या आ गया देखिए, तो अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो अभी क्या A माइनस 4A माइनस 4D 6A प्लस का 12D माइनस 4A माइनस का 12D प्लस A प्लस 4D आ गया अपने को। अब देखिए यहाँ से अभी प्लस का 4D, अभी यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारा, ये प्लस का 4D और ये माइनस का 4D कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये 12D से प्लस का 12D कट गया। अब बचा क्या कि अब देखिए अपने को प्लस में क्या है, तो A और 7A और प्लस 8A माइनस 4A। अब क्या बच गया हमारा 8A, क्या हो गया हमारा A 7A और एक 8A, और माइनस ऑफ क्या बच गया 4A और 4A, क्या हो गया हमारा माइनस का भी क्या आ गया हमारा, क्या देखिए तो क्या आया कि यहाँ से देखिए अभी 1 और 6 7 और 1 8A प्लस का माइनस का 4A माइनस का 4A, क्या होगा माइनस का 8A, और 8A माइनस 8A क्या अपने को, ये अपने को आ गया 0, जो अपने को ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए बच्चे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ A1 एंड A2 इफ़ A1 A2 बी 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/24। क्या कर रहा है 1/3 और 1/24 के बीच अभी 2 अर्थमेटिक मीन है, मतलब 1/3 अभी क्या कर रहा है 1/3 और 1/24 के बीच 2 अर्थमेटिक मीन A1 और A2 दिया हुआ है। तो अपने को कह रहा है हमें कि A1 और A2 का वैल्यू क्या होगा। बच्चे जब भी अर्थमेटिक सिंगल कहता तो सीधा अगर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, लेकिन अब सिंगल नहीं है, 2 कह रहा है। पहले यहाँ से D निकालेंगे, D क्या होगा बच्चे B माइनस A बाई एन प्लस 1। B क्या होता है D क्या होता है B माइनस A बाई एन प्लस 1। बच्चे भी यहाँ से क्या लिखेंगे हम, तो जगह D क्या लिखा है B माइनस A बाई एन प्लस 1। B कितना हमारा 1/24 माइनस 1/3 बाई 2 और 1 3 आ गया। एलसीएम लेंगे तभी क्या 24 इनका एलसीएम 24 आ गया। यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आ गया 24 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1। अब माइनस है तो माइनस आएगा क्या होगा 8/3, क्या होगा माइनस 7 क्या लिखेंगे इसको हम 24 गुना 1/3, सीधा क्या माइनस 7/72। अभी क्या आ गया हमारा D क्या आ गया माइनस 7/72। तो अभी सबसे पहले कह रहा हमें कि इसका अभी पहला टर्म क्या आएगा, तो अभी A1 को क्या लिखेगा A प्लस D लिखेंगे हम
कि 1/3 माइनस 7/72, 3 और 72 कैल्शियम क्या आ गया, 72 आ गया। 3 और 72 कैल्शियम 72 आ गया। अब डिवाइड करें 24, क्या होगा 24 माइनस 7, क्या होगा 17/72, 17/72 पहला ऑप्शन आ गया। अब दूसरा क्या करा हमें कि A2 निकालना है। A2 के लिखेंगे A+2D लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, फिर लिखिए 1/3 प्लस 2 इंटू माइनस 7/72, तो क्या 1/3 माइनस 14/72। अब क्या 3 72 कैल्शियम क्या 72 आ गया, क्या गया 24 माइनस, क्या आ गया 3 24 माइनस अभी क्या आ गया अपने को 14, और 24 में 14 कितना गया 10/72, कितना गया 10/72 में 5/36। तो अपने को आंसर क्या आ गया, एक आ गया 17/72 और दूसरा क्या आ गया 5/36। ये दो ऑप्शन आ गया। हम दोनों को टिक आउट देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहले में 7/72 मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 17/72 और 5/36, अभी अपने को ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ AP 12, किसी भी AP के फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम क्या है 12 है, मतलब A प्लस A1 प्लस A3 इक्वल टू 12। या इसका लिखें A प्लस 2D इक्वल टू 12, क्या होगा 2A प्लस 2D इक्वल टू 12, मतलब क्या हो गया 2A प्लस 2 12। तो A प्लस D कितना बच्चे में, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, कितना क्या अपने को 12 आ गया। तो A प्लस D कितना क्या अपने को, यहाँ से A प्लस D 6 आ गया, यहाँ से क्या आ गया A प्लस D, अब यहाँ से 6 आ गया। अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 24, A1 इंटू A2 क्या अपने को 24 है, तो इसको लिखे A इंटू A प्लस D इक्वल टू 24। तो अभी क्या होगा A और A प्लस D का वैल्यू क्या निकाला 6 निकाला इक्वल टू 24। A का वैल्यू क्या अपने को यहाँ से A का वैल्यू क्या आ गया अपने को 4 आ गया। तो यहाँ से क्या पूछा था फर्स्ट टर्म क्या बच्चे अपने को यहाँ से फर्स्ट टर्म यहाँ से 4 होगा। आई थिंक आपको ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम बुक में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लें। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या करेगा अगला कि किसी भी AP का 7 टर्म क्या है 40 है, किसी भी AP का 7 टर्म क्या है हमारा 40 है, मतलब A7 क्या अपने को 40 है। तो अभी इसको क्या करेंगे A प्लस 6D इक्वल टू यहाँ से भी मिलेगा 40। अब क्या क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, पहले 13 टर्म का सम क्या होगा, तो इसके पहले 13 टर्म सम करेंगे 13/2 इंटू 2A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D लिखेंगे। अब क्या 13/2 गुना 2A प्लस 12D, हम यहाँ से क्या 2 को कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें ना A पता है ना D पता है, तो इसमें हमने 2 कॉमन लिया, क्या बच्चा हमारा A प्लस 6D बच गया हमारा। यहाँ से 2 से 2 कट गया हमारा, क्या हो गया 13 गुना A प्लस 6D, और A प्लस 6D क्या हमारा 40 है हमारा, 13 गुना 40 तरह से क्या हो गया 52, कितना गया हमारा 520, जो कि अपने को ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 बाई A की पावर n प्लस B की पावर n बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। क्या कर रहा है A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या हमारा A की पावर n प्लस 1 B की पावर n प्लस 1 बाई A की पावर n प्लस B की पावर n, इन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन है। तो क्या कर रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे अभी हमें क्या कर रहा है 1 -1 0 और कुछ भी नहीं। तो बच्चे अगर यही क्वेश्चन अगर AP के लिए होता ना, तो उसका आंसर सीधा लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। AP के लिए क्या होता है हमारा 0 होता है। GPO और HP को जब हम पढ़ाएंगे आगे तो हम बता देंगे इसके लिए क्या होगा। देखिए बच्चे अब कैसे 0 कैसे आएगा, तो बच्चे उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है A प्लस B/2 क्या होगा A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई A की पावर n प्लस B की पावर n। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा A प्लस B इंटू A की पावर n प्लस B की पावर n इक्वल टू A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1, और यहाँ से क्या होगा यहाँ से अपने को 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या अपने को यहाँ से अपने को अब यहाँ से 2 आ जाएगा। क्या लिखेंगे 2 इंटू A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1। तो अभी लिखेंगे A की पावर n प्लस 1 प्लस A इंटू B की पावर n प्लस B इंटू A की पावर n प्लस B की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 2A की पावर n प्लस 1 और 2B की पावर n प्लस यहाँ 1 आ गया। तो अभी यहाँ क्या हो गया हमारा, इसको भी क्या लिखेंगे, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अभी क्या लिखेंगे
कि ए बी की पावर n प्लस बी ए की पावर n, हम इसको इधर ले आते हैं, क्या होगा ए की पावर n प्लस 1 बचेगा, घटेगा तो, और यहाँ से बी की पावर n प्लस 1 बचेगा। अब देखिए अब कौन किसको, हम इसको इधर लाते हैं भी, क्या बी ए की पावर n प्लस ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ बी की पावर n प्लस 1 है, अब प्लस ए बी की पावर यहाँ हमेशा n बच गया। तो अब इसको क्या लिखें बच्चे, देखो यहाँ से कॉमन क्या है, अब अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या है, ए की पावर n कॉमन है, तो बचा क्या हमारा, यहाँ से क्या बच गया b प्लस ए, यहाँ से क्या बच गया b प्लस ए, और यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से क्या बच गया, सॉरी यहाँ से भी हम अगर चलेंगे तो अभी यहाँ क्या आएगा, ये हमारा माइनस होगा और यहाँ भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। अभी यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी क्या होगा, क्योंकि ये वाला इधर है, ये वाला सारा दोनों क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा b माइनस, यहाँ a बचा हमारा। अभी क्या बचा हमारे यहाँ से b माइनस ऑफ a बचा हमारा। यहाँ से कॉमन क्या लिया, b की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ से भी क्या बच गया, b माइनस का a बच गया। अब ये दोनों चीज़ें हमारा कट गया, तो क्या आ गया, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n, हमें इसको लिखें a की पावर n बाई b की पावर n इक्वल टू 0, ऐसे लिखें a बाई b की पावर n इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखें, ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा हमारा, यहाँ हमारा भी 1 बचेगा, क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, डिवाइड किया तो हमने। अभी यहाँ हमारा क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ से भी लिखें a बाई बी की पावर n, a बाई बी की पावर n इक्वल टू 1, तो इसलिए लिखें a बाई बी की पावर n इक्वल टू a बाई बी की पावर 0, और n इससे कट गया, n की वैल्यू क्या आ गया हमारे सीधे यहाँ से, n की वैल्यू हमारे यहाँ आ गया 0। मतलब अभी अगर पूछेगा n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, देखिए हमने भी n की वैल्यू उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो हमने पहले बताया था कि ये ट्रिक हमें याद रखिए कि जब भी ऐसा AP में कहेगा तो क्या होगा, वैल्यू हमारा साथ 0 होगा। GP और SP के लिए हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ नंबर रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 13/12, कि दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या है, 13/12 है, तो नंबर क्या होगा। तो बच्चे मानते हैं एक नंबर अगर a है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा, और दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो वो a प्लस 1/a/2 कितना हमारा 13/12 आ गया। मतलब a प्लस 1/a कितना हमारा आ गया, 13/6 आ गया। तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a इक्वल टू 13/6, 6a स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13a, यहाँ से क्या होगा 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब भाई वैल्यू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी इसको क्या लिखेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे हम, क्या 3a को कॉमन लिया तो 2a माइनस 3, यहाँ से क्या हो गया 2 बच को कॉमन लिया तो 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या 3a माइनस 2 आ गया, और यहाँ से 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से कि 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 2/3, और यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 3/2 आ गया। तो अगर हम a 2/3 लेते हैं तो 3/2 आएगा, अगर a इक्वल टू यहाँ से 2/3 लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका 3/2 आएगा, और a इक्वल टू 3/2 लिखते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/3 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ से ऑप्शन B अपने को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, जितने भी इंडियन नेवी एयरफोर्स के स्टैंडर्ड बुक है हर बुक में क्वेश्चन मिलते हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 38, और 2 और 38 के बीच एन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो जो भी रिजल्टिंग प्रोग्रेशन हो उसका सम क्या हमारा 200 है, पूरे रिजल्टिंग प्रोग्रेशन का सम क्या अपने को भी 200 है। तो क्या अगर वैल्यू ऑफ n क्या होगा, उस केस में n की वैल्यू क्या होगी, तो कहीं लिखिए अपने को कि द सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज क्या होता है na, और जहाँ a क्या होता है हमारा a प्लस b/2। बच्चे देखिए तो अभी इन सबका सम क्या होगा, इस पूरे AP का सम लिखेंगे तो अभी क्या होगा 200 किसके इक्वल हमारा है, 2 गुना 2 प्लस 38/2। अभी क्या हमारा दोनों के बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या, दोनों का बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होगा 2 प्लस 38/2 इंटू n, यही होगा ना हमारा। तो 200 क्या हो गया 38/2 40,
40/2 20n। तो बच्चे हमारा क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा अपने को, n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10, n इक्वल टू क्या होगा अपने को 10, द सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन। अब बच्चे इनके बीच का जो अब टोटल यहाँ से यहाँ का सम क्या अपने को आ गया, यहाँ से यहाँ का सम अपने को कितने टर्म आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल n कितना आ गया 10 आ गया, मतलब n + 2 यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया। n का वैल्यू अपने को क्या बच्चे हमारा n को यहाँ से क्या होगा अपने को 8 होगा, जो कि ऑप्शन अपने को बी में। देखिए फिर समझिए कि सबसे पहले ये कि द सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन, कि सर जितने भी सारे अर्थमेटिक मीन है उनका सम क्या होता है हमारा NA होता है। जितने भी अर्थमेटिक मीन है सबका सम क्या होता है अपने को NA होता है। तो 200 इक्वल टू क्या 2 + 38/2 × n, तो 200 इक्वल टू 40/2, यहाँ से 20 n आ जाएगा, n किलो क्या होगा 10 आ गया। मतलब टोटल सम क्या इतने नंबर 2 से 38 के बीच, 2 से लेकर 38 तक 10 नंबर हैं, तो दोनों के 20 कितने नंबर हैं, तो 20 कितने नंबर होंगे हमारा 8 ही नंबर है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे क्या करा अगला में कि इफ़ ABCDE आर इन AP, अगर ABCDE क्या हमारा AP में है, देन द वैल्यू ऑफ E - C का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे अभी E - C, अब यहाँ E को हम क्या लिखेंगे कि अगर AP में है तो 1 2 3 4 5वां टर्म है, तो E क्या हमारा 5वां टर्म है, इसको लिखें A + 4D लिखें, और C हमारा कौन सा टर्म है 3rd टर्म है, इसको क्या लिखें A + 2D लिखें। तो क्या अगर E - C, अब E - C को क्या लिखेंगे कि A + 4D - A + 2D। अब ये बचेगा हमारा A से कट गया, 4D + 2D क्या बचेगा 2D बच गया हमारा। अब देखिए D हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ D को हम B - C भी लिख सकते हैं, C - B भी लिख सकते हैं, D - C भी लिख सकते हैं, और E - D भी लिख सकते हैं। तो पहला अगर लिखे हैं 2D, इसका आंसर क्या है 2D। लेकिन तो अभी C - C को कभी D लिख सकते हैं क्या, ये कभी नहीं होगा। F - D, E और F भी कहेगा, तो F - D को हम लिख सकते हैं कि F - D को कभी D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। D - C, हाँ अभी तो D - C को हमेशा क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं, कि किसी भी AP में A B C D E F अगर AP में है तो D - C को भी D लिख सकते हैं, B - C को लिख सकते हैं, C - B को लिख सकते हैं, D - C को लिख सकते हैं, E - D को लिख सकते हैं, या फिर F - E को भी, ये सारे क्या हमारा कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे क्या, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑफ एन AP इज 51। किसी भी AP के 3 लगातार इंटीजर का सम क्या 51 है। बच्चे 3 क्या कर कंसेक्यूटिव लगातार, लेकिन कौन सा लगातार ये नहीं कर रहा है, तो इसमें 3 टर्म क्या लेंगे A - D, A और A + D लेंगे। इसका सम क्या हमारा, इसका सम अपने को क्या A - D + A + D = 51। तो क्या होगा 3A = 51। A कितना बच्चे हमारा, A यहाँ से आ गया 17। देखिए अगर जो बच्चे दिमाग वाला होगा ना तो सीधा क्या करेगा कि सर 17 तो ऑप्शन A में ही है और किसी में 17 नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन अभी A होगा। चलिए देखते हैं A होगा या नहीं होगा, एग्जैक्ट पता करते हैं हम। तो अभी क्या करा है, द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट और फर्स्ट A + D × A - D कितना हमारा है 273 है। तो क्या होगा A² - D² 273, क्या 17 का स्क्वायर - D² = 273। अब क्या 17 का स्क्वायर 289 - D² 273 आ गया। तो -D² कितना हो गया 273 - 289 -D² कितना आ गया -16, क्या आ गया -16। D क्या आ गया +-4, D क्या आ गया +-4। मतलब देखिए सबका डिफरेंस तो 4 का ही आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 का आ रहा है। मतलब भी कौन सा होगा 17, 4 21 और 4 13, मतलब ये नंबर क्या होगा A - D 17 - 4 13, A + A 17, A + D 17 और 4 21, 13 17 और 21 कौन सा है, ऑप्शन A में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP, किसी भी AP के 10 टर्म का सम क्या है 4 टाइम्स टू द सम ऑफ इट्स 5 टर्म, कि अगर किसी भी AP के पहले 10 टर्म का सम उसी AP के पहले 5 टर्म के सम का 4 गुना है। तो क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस A/D का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट 10 टर्म का 10/2 × 2A प्लस क्या होगा, यहाँ से 9 लिखे सीधा हम, यहाँ से क्या होगा 4 × 5/2 × 2A + 40, 2A + 40 होगा। तो अभी यहाँ से क्या होगा अपने को, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ 2 से 2 कट गया हमारा, और ये 5 से ये 5 कट गया। अभी क्या होगा 2A + 9D, यहाँ से क्या होगा 2 ×
2a प्लस 4d आ गया। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 4a प्लस 8d। क्या आ गया? 2a प्लस 9d इक्वल टू 4a प्लस 8d। तो क्या होगा? 2a माइनस 4a इक्वल टू 8d माइनस 9d माइनस 2a इक्वल टू माइनस का d। तो अपने क्या होगा? 2a इक्वल टू d आ गया। मैंने a बाई डी का रेशियो निकालना है। तो a बाई डी का रेशियो क्या होगा हमारा? 2a बाई डी लिखें, 2a बाई डी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ सीधा क्या लिखें कि a बाई डी इक्वल टू क्या होगा? 1/2। a बाई डी क्या होगा हमारा? 1/2। और 1/2 कौन सा रेशियो में हमारा है? तो इसका ऑप्शन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट में है। चलिए एक देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एनर टर्म ऑफ एन एपी, द एनर टर्म ऑफ एन एपी इज 3n माइनस, द एनर टर्म ऑफ एन एपी इज 3n-1, देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म का सम क्या होगा? तो बच्चे एनर टर्म क्या कर रहा है? 3n-1 है, मतलब ए एन क्या होगा? 3n-1 होगा। तो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म का सम क्या होगा? मैं S5 निकालना है। तो उस केस में अभी हमको क्या निकालना? पहले देखिए हम ए एन दिया हुआ है 3n-1, मतलब सीधा नहीं पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में कि कोई भी सीक्वेंस एपी में होगा और उसका एनर टर्म क्या होगा अपने को? उसका एनर टर्म अगर लीनियर होगा तो एपी में होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा सीधा इसका? अभी डिफरेंस क्या होगा हमें यहाँ? 3 होगा। बच्चे सीधा इसका S5 निकालना है। तो लिखें अपने को यहाँ से 5/2 इंटू 2a प्लस 4d। अब अभी d आ गया, a कितना आएगा? तो a1 क्या होगा? 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 कम 3 में 1 2 आ गया। a1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो अभी क्या करेंगे? 5/2 इंटू 2 या 4 प्लस 4 तिया 12, क्या होगा? 4d आ गया। 2 या 4 प्लस 12, तो 5/2 इंटू 16 कितना गया हमारा? 8, और 8 बचे कितना गया अपने को? 40। और ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन डी में है। तो बच्चे ये था हमारा एपी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम अगले क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलें। अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि मैथ में श्योर है कि आपको 25 में 25 मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप मुझे फॉलो करते रहें तो। चलिए हम बात करेंगे अपने अगले क्लास में, और अगला क्लास जो होगा हमारा वो होगा जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से भी श्योर एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।